नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज जो वीडियो लेकर आया हूं हिंदुस्तान स्पेशल का है। पाकिस्तान शॉक टू सी इंडियाज फोर्थ न्यूक्लियर सबमरीन। तो जी हाँ, ये बात सही है कि भारत ने बहुत ही शांति से, चुपके से जो चौथी सबमरीन है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, हाँ S4, हाँ अरिहंत टाइप की जो है, अरिहंत क्लास की जो है, ये चौथी सबमरीन S4 ये चुपके से उतार दी गई है, लॉन्च कर दी गई है। और ये बहुत बड़ी, मैं एक तरह से कहूंगा कि बहुत बड़ा स्टेप है जो चुपके से लिया गया है। 3 हमारे पास ऑलरेडी हैं, INS अरिहंत, अरिघात एंड अरिदमन, एंड ये चौथा है शायद, हाँ चौथा है। और इसके बाद एक और बनना है, 5वां। तो SSBN 5 होनी है टोटल। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और हमें क्यों ये चाहिए, जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं ये ज्यादा संख्या में क्यों चाहिए, इसकी भी पूरी डिटेल में बताऊंगा। पहले देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या है तौबा मची है। और अब जरा मोदी सरकार का जंगी जुनून आपको बताते हैं। भारत ने चौथी एटमी आबदोज लॉन्च कर दी है। जी हां, आपको बताएं कि चौथी एटमी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन विशाखापट्टनम में खामोशी से लॉन्च कर दी गई है। सबसे पहले जो आपने अभी बात की ना, अच्छा, ये पाकिस्तानी मीडिया है, जंगी जुनून छाया हुआ है। आप जो चाइना के साथ मिलकर हैंगोर क्लास की 8 सबमरीन्स या कितनी सबमरीन्स की आपने डील की है, तो उसको जंगी जुनून नहीं कहा जाएगा। लेकिन भारत अगर सबमरीन बना रहा है तो ये जंगी जुनून है जी। आप कोई एयरक्राफ्ट खरीदते हो तो वो जंगी जुनून नहीं है, लेकिन हम कोई एयरक्राफ्ट खरीदें तो जी जंगी जुनून है जी। और जबकि हकीकत यह है कि सारी जंगे भारत से आपने शुरू की, आपने अटैक किया। आप लोगों को इतने बेशरम हो कि आज के जमाने में जब इंटरनेट है, सब कुछ अवेलेबल है, सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तानीज को पता चल रही है, उसमें भी आप ये मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहे हैं कि जंगी जुनून। अरे बेशर्मो, 4 बार अटैक किया है तुमने हम पर, हमने तो एक बार भी अटैक नहीं किया तुम पर, और तुम कहते हो हमें कि हमें जंगी जुनून है हमारे ऊपर। अबे जंगी जुनून के तुम मारे हुए हो, तुम्हारे पिछवाड़े में पेट्रोल लगा हुआ है जंग करने के लिए। इसलिए दुनिया हंसती है तुम पर, मजाक उड़ाती है तुम्हारा। सीरियस हो जाओ, असली बात कहो। जंगी जुनून है जी। जो 4 बार जो देश हम पर हमला करे उसमें जंगी जुनून नहीं है। वो जहाज ले तो जंगी जुनून नहीं है, वो सबमरीन बनाए तो जंगी जुनून नहीं है, वो हथियार खरीदे तो जंगी जुनून नहीं है। लेकिन हम अगर सबमरीन बनाते हैं, हम जहाज खरीदते हैं, हम हथियार बनाते हैं तो जंगी जुनून है जी। गजब दोगली कौम है ये। बात की ना सबमरीन की, ये हिंदुस्तान ने पहली बार नहीं बनाई। इस पनडुब्बी की खासियत ये है कि ये करीब 75% स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। इसमें 3500 किलोमीटर रेंज के 4 परमाणु मिसाइलें लगी हैं, जिन्हें वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम के जरिए दागा जा सकता है। इस आबदोज के जरिए जमीन, फिजा और समुद्र की हदूद को कवर किए जाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये इंतहाई अहम मंसूबा है। अब मुझे बताएं, किसी की जुर्रत थी ये बनाने की, किसी में इतनी ताकत थी ये बनाने की, लेकिन हिंदुस्तान ने ये बना के आपको दिखाया और दुनिया में उसने। ये क्या मतलब है आबिद भाई यार? चाइना के पास भी SSBNs हैं, अमेरिका के पास है, ब्रिटेन के पास है। कैसे आप लोग कह देते हैं कि किसी की हिम्मत थी बनाने की? अरे भैया वो बना चुके हैं। हाँ, हम नए नए इसमें शामिल हुए हैं। आई थिंक हमें भी 2009 जो पहला हमने लॉन्च किया था, INS चक्रा तो हमने लिया था रशिया से लीज पर, लेकिन उसके बाद हमने ये जो अरिहंत क्लास का शुरू किया था, आई थिंक 2009 में शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। अगर साल में मिस कर रहा हूँ तो मुझे आप लोग करेक्ट करिएगा कमेंट में। 2009 से तो यार 15, 16, 18 साल से तो हम इसको बना रहे हैं और यूज हम पहले से कर रहे हैं। ऐसी बात ठीक है, भारत की तारीफ करिए, भारत की बातें करिए, लेकिन एकाएक इतना ज्यादा मत कर दीजिए कि बिल्कुल ओवरफ्लो हो जाता है मामला। दुनिया के बाकी देश कर चुके हैं SSBN, पाकिस्तान ने नहीं किया, दैट इज अ डिफरेंट इशू। दुनिया में उसने अपना नाम बनाया और इतने बड़े लेवल की सबमरीन ये बनाई है। ये न्यूक्लियर, एक तो न्यूक्लियर में ये एडवांटेज रहता है कि आपको वो कहेंगे जी आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। दूसरा जी क्लीन एनर्जी। और भारत जिस तरीके से जंगी जुनून का मुजाहरा कर रहा है, खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखा जा सकता है। ऐसे कामयाबी है उनकी कि उन्होंने जो अपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च की है। इसके अलावा वो अगर खलाई उसमें के दौड़ में देखे तो वो भी हमसे आगे हैं। S4 सबमरीन के 75% आलात मकामी तौर पर तैयार किए गए हैं। भारत की नई एटमी आबदोज पर 3500 किलोमीटर तक मार्क करने वाले 4 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल नस्ब होंगे। मुझे बताएं चौधरी साहब, क्या हमारे पास
वो टेक्नोलॉजी है, क्या हमारे पास वो पैसा है, क्या हमारी पांचवी बड़ी इकोनॉमी दुनिया की है, क्या हमारे पास इतनी हिम्मत है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने अपने विरोधियों के खिलाफ अपनी परमाणु प्रतिरोध क्षमता को मजबूत करने के लिए विशाखापट्टनम में शिप बिल्डिंग सेंटर में अपनी चौथी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को लॉन्च कर दिया है। इसका 75% सामान भारत में ही बना है। इसका कोड नेम S4 रखा गया है। ये 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है। नौसेना की S4 पनडुब्बी 3500 किलोमीटर रेंज वाली K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल से लैस की गई है, जिन्हें वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम के माध्यम से दागा जा सकता है। जबकि अपनी श्रेणी की पहली INS अरिहंत 750 किलोमीटर रेंज वाली K15 परमाणु मिसाइलों को ले जा सकता है। INS अरिहंत और INS अरिघाट दोनों पहले से ही गहरे समुद्र में गश्त कर रही हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा योजनाकारों ने भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी INS चक्र को S1 नाम दिया था। अब पाकिस्तानी मीडिया भारत की चौथी बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को देख हैरान परेशान दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तान की क्वालिटी क्या हुई कि हिंदुस्तान न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर नहीं, हिंदुस्तान जो है यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर भी नहीं है। अब मुझे बताएं, किसी की जरूरत थी ये बनाने की, किसी में इतनी ताकत थी ये बनाने की, लेकिन हिंदुस्तान ने ये बना के आपको दिखाया और दुनिया में उसने अपना नाम बनाया और इतने बड़े लेवल की सबमरीन ये बनाई है। ये न्यूक्लियर है। ये हिंदुस्तान के मुंबई से लेके पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक की रेंज आती है भाईजान इसकी। ये कोई छोटी सबमरीन नहीं है। ये तो हो गया पाकिस्तान। अब आप आए चाइना की साइड पे, पूरा चाइना क्या, आधा चाइना इसके बीच में, इसकी रेंज के बीच में आता है। आपने चाइना की न्यूज़पेपर या उसके आपने मीडिया पे सुनी है? सर, पूरा चाइना आता है कैसे? मैं आपको अभी डिटेल आगे बताने वाला हूँ। वीडियो के आखिर तक देखिएगा आप लोग। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास सबमरीन के लिए, इस सबमरीन के लिए। तो मैं आपको बताऊंगा अभी सारी डिटेल, बड़ा मजा आएगा आपको। पे सुनी है खबरें कि वो क्या कह रहे हैं कि दुनिया में अगर चाइना को कोई टक्कर दे सकता है डिफेंस सिस्टम में, तो वो हिंदुस्तान है। जो हिंदुस्तान प्रॉपर चाइना को टक्कर दे सकता है। अच्छा, हिंदुस्तान ने सबमरीन जो बनाई छोटा काम नहीं किया। देखे, पाकिस्तान के, आपको याद होगा काकड़ साहब जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रहे, उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में एक ऐलान किया कि हमें कश्मीर को लेके हिंदुस्तान से 400 जंगें भी लड़नी पड़ी तो हम 400 जंगें लड़ेंगे। हमें 400 जंगों में फंसा के 400 जंगों की बात करके आप चले गए। मुझे बताएं चौधरी साहब, क्या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, क्या हमारे पास वो पैसा है, क्या हमारी पांचवी बड़ी इकोनॉमी दुनिया की है जो हम 400 जंगों की बातें करते हैं? नहीं, जो हम न्यूक्लियर सबमरीन बना लें। और क्या हमारे पास इतनी हिम्मत है कि मतलब हमारे पास लेट्स सपोज पैसा भी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हम न्यूक्लियर सबमरीन बना भी सकते हैं, लेकिन क्या हमारे पास इतनी हिम्मत है कि हम अमेरिका का प्रेशर बर्दाश्त कर सकें? हम तो अगर ईरान की देखें न्यूक्लियर सबमरीन बनाने के, देखें मैं अपनी बात सबसे पहले लेके आता हूँ पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान ईरान के साथ गैस पाइपलाइन के ऊपर बहुत बड़ा काम चल रहा था, जिसके ऊपर ईरान पाकिस्तान को इस टाइम धमकियां भी दे रहा है कि हम आलमी अदालत में आपको लेके जाएंगे अगर आपने गैस पाइपलाइन कंप्लीट ना की। वो गैस पाइपलाइन किस वजह से कंप्लीट नहीं हो रही, ये भी तो देखे ना आप, कि हम अमेरिका से डरे हुए हैं, अमेरिका हमें रोकता है, हम रुक जाते हैं। हिंदुस्तान ने वो आपको न्यूक्लियर सबमरीन जो बना के दिखाई है, वो डरा है दुनिया से, किसी की मुल्क से या किसी पावर से या किसी सुपर पावर से या दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमी से, किसी से वो डरा है? उसने सबमरीन आपको बना के दिखाई। उसे नहीं डर था इस चीज का कि मेरे ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी या सैंक्शन मेरे ऊपर लग जाएंगे, वो डरा नहीं। लेकिन हमें देखे कि हम ईरान के साथ अपनी गैस लाइन मुकम्मल नहीं कर सके क्योंकि हम डरते हैं, हम डरपोक हैं, क्योंकि हम IMF के मुताज हैं, हम कर्जों में फंसे हुए हैं, अमेरिका के आगे बिके हुए हैं हम लोग। हिंदुस्तान नहीं डरता। उसने न्यूक्लियर सबमरीन जो ये बना दी है ना, एक छोटा कारनामा नहीं किया चौधरी साहब, ये बहुत बड़ा कारनामा है। दुनिया के 5 बड़े जो पावरफुल स्ट्रॉन्ग दुनिया के सुपर पावर है, उनके बीच में आगे खड़ा हो गया हिंदुस्तान। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज देखा यही जाता है यूनाइटेड नेशंस के फैसले, जो 5 परमानेंट मेंबर है वही समझते हैं कि हम किंग हैं या हम समझ लो पूरी दुनिया के बादशाह हैं। वो अपने आप को पूरी दुनिया के बादशाह समझते हैं। तो हिंदुस्तान ने बताया कि आप लोग अगर दुनिया के बाप बने हुए थे ना, तो मैं इस टाइम पूरी दुनिया का दादा परदादा बन गया हूँ। हिंदुस्तान ने ये बताया। चले ठीक है आबिद भाई, ये तो होगी ना न्यूक्लियर सबमरीन की बात होगी, टेक्नोलॉजी की बात होगी। बाकी एक बात, फिर आगे नए टॉपिक की तरफ जाएंगे। एक बात से मैं एग्री करता हूँ कि काकड़ साहब या कोई भी मिनिस्टर या कोई भी पाकिस्तानी अगर ये कहता है
कि हम 400 जंगे लड़ेंगे, और उसके पास पूछे ना कैसे लड़ेंगे इंडिया से 400 जंगे, जज्बा बहुत है, मुसलमान है, जज्बा बहुत है। भाई जितने मुसलमान हमारे यहाँ पे हैं उससे ज्यादा शायद मुसलमान हिंदुस्तान में है। अगर जज्बे की बात करें फिर तो जज्बा भी उनके पास ज्यादा होगा, मुसलमानों के पास जो जज्बा होता और है। भाई दुनिया में सबसे ज्यादा कंट्री है मुसलमानों की है, तो जज्बा भी मुसलमानों का सबसे ज्यादा होना चाहिए था। दुनिया में सुपर पावर भी फिर मुसलमानों को होना चाहिए था। और भाई मुसलमान तो पूरी दुनिया में मार खा रहे हैं, चोर के लाए जाते हैं। वो तो ये है ना कि नॉन मुस्लिम साजिश करते हैं, इस वजह से हम अच्छा, ऐसे हैं। साजिश सिर्फ मुसलमानों के लिए करते हैं और दुनिया में कोई नहीं है मजहब जिसके लिए साजिश की जा रही है। देखें, जहां हमारा फेलियर होता है, जहां हम लोग नाकाम हो रहे होते हैं ना, वहां हम कहते हैं जी हमारे पर साजिश हो गई, हमारे पर फलां ने साजिश कर दी। और भाई अपने करतूतें सामने आती हैं, साजिशें नहीं होती। जो हम बीजते हैं वही हम पाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, बांग्लादेश की अगर चल छोड़िए जी, बात हो गई है पूरी, बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई और सबमरीन के हवाले से बात हुई। तो देखिए, सबमरीन में बहुत लंबे टाइम से ऑपरेट कर रहे हैं और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भी हम बहुत लंबे टाइम से ऑपरेट कर रहे हैं। ये जो लॉन्च की गई है S4, ये अरिहंत क्लास की है और मैं थोड़ी आपको डिटेल देता हूं। तो अरिहंत, INS अरिहंत जो है और जो INS अरिघात है, तो इसमें क्या है कि 12 K-15 SLBM, यानी कि SLBM कहते हैं सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स, तो उसमें 12 लग सकती है K-15 मिसाइल्स SLBMs, और इनकी रेंज जो है वो 1500 किलोमीटर के करीब है, मान के चलिए 1500 किलोमीटर के करीब है K-15। ठीक है, अलग अलग चीजें हैं, 750 भी इसकी रेंज कहीं बताई जाती है, कहीं पे 1500 बताई जाती है। इसके अलावा इसमें 4 K4 सबमरीन भी SLBM भी लग सकती है। K4 जिसकी रेंज करीब 3500 किलोमीटर बताई जाती है, समझ रहे हैं, और इसका टेस्ट भी हो चुका है K4 का। अब जो अरिधमन है, जो तीसरी सबमरीन है न्यूक्लियर पावर्ड जो है, मौजूद है, और S4 जो अभी लॉन्च की गई है, इसमें 24 K-15 मिसाइल्स लग सकती है। वही जो 750 किलोमीटर वाली है, आप उसको कहीं कहीं 1500 दिया हुआ है, तो चलिए मान के चलिए 750 मान लेते हैं, तो इसमें 24 मिसाइलें लग सकती है। तो अगर कहीं पाकिस्तान से लफड़ा हुआ तो यहाँ इससे तो 24 न्यूक्लियर मिसाइलें टप से दाग दी जाएंगी, उधर 750 किलोमीटर की रेंज में तो आ ही जाता है। इसके अलावा इसमें 8 जो है वो K4 लग सकती हैं। 8 का मतलब 3500 किलोमीटर वाली मिसाइलें जो हैं वो 8 लग सकती हैं K4, या और ऐसी खबरें हैं और कहा जाता है कि इसमें 8 K5 मिसाइलें भी लग सकती हैं, और K5 जो हैं वो 5000 से 6000 किलोमीटर की रेंज। तो 6000 किलोमीटर की रेंज में तो पूरा चाइना आ जाता है सर, पूरा चाइना। और अब इसकी 5वें नंबर की जो सबमरीन है वो अभी आनी बाकी है, आई थिंक आ जाएगी 3-4-5 साल में, 25 तक तो शायद यही कमीशन हो जाएगी जो अभी लॉन्च की गई है S4। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमें न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल वाली सबमरीन क्यों चाहिए और क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत जबरदस्त बात है ये सब हम लोग जानते हैं कि हम लोग न्यूक्लियर ट्रायड का हिस्सा है, मतलब हमारे पास न्यूक्लियर ट्रायड है। दुनिया में शायद 5 या 6 कंट्री ऐसी हैं, 5 कंट्रीज ऐसी हैं जिसके पास न्यूक्लियर ट्रायड है, यानी कि जिसके पास न्यूक्लियर ट्रायड उसको कहते हैं जिसके पास कैपेबिलिटी होती है आसमान से, पानी से और जमीन से, यहां से ये न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। तो पाकिस्तान में न्यूक्लियर ट्रायड नहीं है पाकिस्तान के पास। खैर, दूसरी चीज, जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होती है, जो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल लेकर जाती हैं, ये बेसिकली हैं न्यूक्लियर डेटरेंस के लिए और सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए। अब आप पूछेंगे कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या होती है, तो जी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी ये होती है कि मान लीजिए अगर मैं पाकिस्तान और भारत की लड़ाई के बीच बात करूं, पाकिस्तान ने हम पर पहले अटैक कर दिया जी, न्यूक्लियर मिसाइल्स मार दी, और हमारा इतना नुकसान हो गया कि हम जमीन से न्यूक्लियर मिसाइलें लॉन्च नहीं कर सकते, या समंदर में सतह से लॉन्च नहीं कर सकते, या रनवे निपट गए तो हम आसमान से भी लॉन्च नहीं कर सकते। समंदर एक ऐसी जगह है जहां पर सबमरीन तब आती है यहां पे सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए, क्योंकि इन सबमरीन्स को ट्रैक करना बहुत मुश्किल है और इनका एरिया बहुत वास्ट होता है। ये एक जगह स्थिर नहीं है कि आपने यहां पर मार दिया, रनवे है जी, यहां पे आपने मिसाइल मार दी तो रनवे से जहाज नहीं उड़ेगा जी। ये शिप दिख रहा है, शिप आपने मार दिया तो उड़ा दिया जी।
या न्यूक्लियर लॉन्च साइट है, वहां पर मिसाइल मार दीजिए, उड़ गया जी, वहां से नहीं हो सकता। सबमरीन एक जगह रहती नहीं, तो इसीलिए इसे हम सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहते हैं, और ये बहुत जरूरी है किसी भी कंट्री के लिए। पाकिस्तान के पास भी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, इसमें सबमरीन लॉन्च दो न्यूक्लियर मिसाइल्स होती हैं, इनको कहा जाता है कि मोस्ट सर्वाइवेबल डिलीवरी सिस्टम है। इसीलिए मैंने कहा ना कि आप रनवे नष्ट कर देंगे तो जहाज नहीं उड़ेंगे, आप शिप को नष्ट कर देंगे तो वहां से लॉन्च नहीं होगा, आप न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल की जो लॉन्चिंग साइट है वहां पर आप साइलोज नष्ट कर देंगे, वहां से नहीं हो सकता। लेकिन सबमरीन सर्वाइव कर सकती है किसी भी तरह के अटैक में, और उसको ट्रैक करना इसीलिए मुश्किल होता है, इसीलिए कहा जाता है कि सबसे ज्यादा सर्वाइवेबल है। इसीलिए सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के लिए सबसे ज्यादा मानी जाती है। अच्छा जी, न्यूक्लियर, और हमें इसकी संख्या ज्यादा क्यों चाहिए? ज्यादा संख्या इसलिए चाहिए क्योंकि न्यूक्लियर डिटरेंस का मतलब होता है कि हमेशा 24 आवर्स 365 डेज आपकी न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल सबमरीन तैयार रहे अटैक करने के लिए। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए करना यह होगा कि आपके पास कम से कम 4 से 5 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स होनी चाहिए, एटलीस्ट 4 होनी चाहिए, कि अगर एक हार्बर में मेंटेनेंस चल रही है, 2 आके आराम कर रही हैं, तो चौथी जो है वो घूम रही है, चौथी पेट्रोल टाइम वापस हैंगर में आई, तो जो और 2 आराम कर रही थी वो चली गई, 2 मान लीजिए कभी रिफिट के लिए चली गई, 2 मेंटेनेंस के लिए चली गई। तो आपको ये सर्किल पूरा करना होता है कि ऑलवेज एक सबमरीन जो है वो हमेशा पेट्रोल करती रहेगी 24 आवर्स। एक सबमरीन आपकी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल लेकर, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन मिसाइल सबमरीन तैयार रहेगी अटैक करने के लिए ऑलवेज। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चाइना के पास भी SSBNs है। हाँ, पाकिस्तान के बारे में खबर ये मिल रही है कि जो हैंगोर क्लास की ये चाइना बना के जो दे रहा है, जो दोनों मिलकर बना रहे हैं, हैंगोर क्लास की शायद 8 पनडुब्बियां बनानी है पाकिस्तान के लिए, उसमें ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि न्यूक्लियर टिप मिसाइल जो है इसमें किसी तरह फिट कर दें, जिससे हमारे पास भी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी आ जाए। अब ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये बात की बात है, बट इंडिया के पास है। तो ये डिटेल्स मैंने आपको दी, तो कैसी लगी ये डिटेल्स? आप इससे अपना ज्ञान बढ़ाइए, ज्ञान बूस्ट करिए। ये ज्ञान बूस्टर है एक्चुअली आपके लिए, कि क्यों ज़रूरी है, कितनी होनी चाहिए और क्यों हमें चाहिए। बाकी कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी। जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहाँ पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,